भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह को लेके कि आखिरकार उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का मतलब हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है ना जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं लेता। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है, वो अच्छे तरीके से हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। चाहे आपके घर का जो कोई भी हो, चाहे वो आपका लड़का हो या लड़की हो, उनका विवाह नहीं हो पा रहा, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, बहुत ही रामबाण उपाय बताने वाला हूँ। बहुत लोगों ने इसको किया है और उनको फल भी मिला है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना और सारी की सारी इच्छा अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है। देखिए, आप सबको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव की कथा में पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है? उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो घर का बच्चा है ना, कोई का लड़का है, किसी का लड़की है, उनका विवाह नहीं हो पा रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, सटीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उनका जो विवाह है ना, वो टूट जाता है। हर एक चीज़ ठीक होती है, लेकिन अंत में आके विवाह टूट जाता है। उसकी जो उम्र है, वो धीरे-धीरे करके गुज़रती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया था, कोई 45-40 ऐसे भी हो गए थे, 40-45 साल तक के भी, लेकिन उनका तब भी विवाह नहीं हो पा रहा। तो वही लोग पूछ रहे थे, गुरुदेव कोई उपाय बता दें कि उनका विवाह हो जाए। अब जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी मतलब व्यक्ति है, जो भी बच्चा है तुम्हारे घर का, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना, वो हो जाएगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी ना, सारी की सारी जो मनोकामना थी, वो पूरी हो गई है। हमारा जो मतलब बच्चा था, जिसका मतलब विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका विवाह पक्का हो गया है। और ये केवल केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय से हुआ, तो आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है ना, वो पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊँगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, वो 3 काली मिर्च का उपाय है। कौन-सा उपाय है? 3 काली मिर्च। तो इस उपाय में आपको करना क्या है? 3 काली मिर्च लेना है और 3 काली मिर्च के साथ-साथ आपको एक धतूरा लेना है और ये दोनों चीज़ उसी व्यक्ति को आपके घर में दे देनी है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, ठीक? दे दिया उनको, देने के बाद उसको आपको करना क्या है? उसको भेज देना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा, उनको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे जो लोग हैं, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है?
उत्तर क्या है हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए? खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है, ठीक है? और विवाह होगा ही होगा। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। क्या लेने हैं? 11 लाल फूल, ठीक? 11 लाल फूल ले लिया। जैसे ही आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि फूल कहीं से भी कटा-फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक? फूल। अब जब आप फूल लेंगे तो बहुत सारे लोग फूल लेने में ये भी गलती करते हैं कि वो एक किस्म का ही फूल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको एक किस्म का फूल नहीं लेना, ठीक ना? आपको मतलब तरह-तरह की फूल ले लेना है, ठीक ना? कोई गुलाब के ले लीजिए, कोई गुड़हल के ले लीजिए, ऐसे करके आप 11 फूल ले लीजिए और पहुँच जाइए सीधे-सीधे शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुँचेंगे आपके दिमाग में आया होगा कि जाएँगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। वो जो गुरुदेव कहते हैं कि आपको जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच, कहाँ? बिल्कुल बीचों-बीच जगह होती है माता शोक सुंदरी की, ठीक? तो आपको बस चुपचाप करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो तीसरा और आखिरी उपाय है, वो कौन-सा है? इस उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है, इस उपाय को आपको लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें आपको लाल चंदन लेके पहुँच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँच गए, अब शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद अभी मैंने आपको माता शोक सुंदरी की जगह बताई ना, तो अपने राइट हैंड मतलब दाहिने हाथ की कोई भी एक उँगली से, मतलब राइट हैंड मतलब दाहिने हाथ की कोई भी एक उँगली से आपको 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। और 3 बार जब आप बिंदी के रूप में टीका लगाएँगे तो टीका लगाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बिंदी के रूप में टीका लगाया, आपको क्या करना है, वहीं अर्पित करके माता से उसको औषधि के रूप में माँगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब वो क्या बन जाएगा, वो औषधि बन जाएगा। आपको फिर से उसी जगह पे टच करना है और फिर वो उँगली लेके घर आ जाइए। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं, जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवाल होगी ना, उसी दीवाल में वो लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उसके ज़रिए स्वयं माता शोक सुंदरी चंदन के ज़रिए आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं।